मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। ग्लोबल टाइगर डे पर उत्तराखंड के रामनगर में ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया। इस दौरान देश भर के बाघों की बढ़ोतरी का आंकड़ा प्रदर्शित किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकुली में रिवर व्यू रिट्रीट रिजॉर्ट में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस अवसर पर वर्चुअली सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही वैश्विक बाघ दिवस न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस मौके पर कई सांस्कृतिक एवं जुड़े कार्यक्रम प्रदर्शित किए गए। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश में 785 बाघ दूसरे नंबर पर, कर्नाटक में 563 और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड को 560 बाघों के साथ स्थान मिला है। कॉर्बेट पार्क निदेशक से विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने बाघ बढ़े हैं, चुनौतियां भी उतनी बड़ी हैं। अगस्त डे का ये दिन जो कि हमारे राज्य के लिए भी पूरे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये दिन और इस बार का ये ग्लोबल टाइगर्स डे देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है और हमको इसका संयोजन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय अश्विनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बैठक को और इस दिन को उत्तराखंड के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में वन्य जीवों एवं वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह वह भूमि है जहां गौरा देवी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन चलाकर वन संरक्षण का संदेश सारी दुनिया के सामने रखा था और इसकी 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये दिन और इस बार का ये ग्लोबल टाइगर्स डे देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है और हमको इसका संयोजन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय अश्विनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बैठक को और इस दिन को उत्तराखंड के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में वन्य जीवों एवं वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह वह भूमि है जहां गौरा देवी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन चलाकर वन संरक्षण का ग्लोबल टाइगर डे आज जो है यहाँ बाघों का एस्टिमेशन किया गया है और बहुत अधिक संख्या में बाघ बढ़े हैं, तो बड़ी मेहनत रही है। तो जानते हैं इस तरह डायरेक्टर साहब से कि किस तरह का जो है चैलेंज रहा है और कितना सार्थक प्रयास यहाँ पर किए गए जिसका ये परिणाम। देखिए, आज ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जो आंकड़े रिलीज़ किए गए उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हमारा ये मानना है कि ये संख्या में बढ़ोतरी वन विभाग और टाइगर रिजर्व के जो प्रयास हैं उसकी वजह से तो हुई है, लेकिन इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं, जो स्थानीय जन समुदाय हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है। चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत सारी हैं। नंबर बढ़ने के साथ साथ मानव वन्य संघर्ष की घटनाएँ भी चुनौती के रूप में सामने आती हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लोगों को किस तरीके से हम कम्युनिटी किस तरीके से हम जोड़ें और इन घटनाओं को हम लोग कम कर पाएँ। तो एक कोएग्जिस्टेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक सहअस्तित्व की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए कि वैकल्पिक साधनों की तरफ हम लोग कम्युनिटीज़ को जोड़ पाएँ। तो उससे एक कनेक्ट भी स्थापित होगा, कम्युनिटीज़ के बीच में एक सेंस ऑफ ओनरशिप स्थापित होगी और उस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं। कि हाई फेंसिंग का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, इसमें स्थानीय जन समुदाय को शहर के माध्यम से आय हो रही है। तो इस तरीके के प्रयास और भी किए जाने की आवश्यकता है। इस तरफ गंभीर रखती है। सर, वैश्विक स्तर पर भी जो है एक चैलेंज सामने आएगा क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हिंदुस्तान में बाघ बढ़ गए हैं, तो उत्तराखंड में बढ़ गए और कॉर्बेट में बढ़ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पर्यटकों का कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा संख्या इस बार
रहेगी हर साल के मुकाबले, तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगा। उसको किस तरह से आप जो है मैनेजमेंट करें? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्योंकि जो टूरिज़्म जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा है वो भी उस पर भी ध्यान देने की अब बहुत आवश्यकता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ हम लोग जाएँ, तो पार्क के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और इस वर्ष हमने प्रयास ये किया है, अगले सीज़न शुरू होने से पहले 18 वर्कशॉप, जो 3 वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, जो नेचर गाइड्स और ड्राइवर्स के साथ होंगी, ताकि एक अच्छा उनको हम समझा पाएँ कि हमारी उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं और वो एक ट्रेनिंग हम उनको दे पाएँ। उनके बहुत अच्छे सुझाव हमें मिलने शुरू हो गए हैं। इस संबंध में 6 कार्यशालाएँ हो चुकी हैं और 12 कार्यशालाएँ आने वाले महीनों में प्रस्तावित हैं। तो लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें इसको अटेंड किया है और बहुत अच्छा हमें सुझाव मिला है, जिसका हम लोग आने वाले टूरिज्म सीजन में इसका सर लगभग जो है इस समय मानसून सीजन में लगभग पूरा पार्क बंद है, थोड़ा एरिया करता हुआ है। तो अभी मानसून सीजन में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और किस तरह से इस चैलेंज को स्वीकार किया? देखिए, मानसून एक बहुत चैलेंजिंग फेज होता है टाइगर रिजर्व के लिए, क्योंकि इस समय सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे गाड़ियों से हम लोग नहीं पहुँच सकते, तो उन स्थानों पर हम लोग हाथियों का प्रयोग करते हैं और एलिफेंट पेट्रोलिंग के रूप में हम लोग जंगल को पेट्रोलिंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे फ्रंट लाइन की जो लोग हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो जंगलों में बहुत अंदर स्थानों पर रहते हैं। उनके लिए दवाएं मुहैया कराना, उनके लिए राशन मुहैया कराना और उनके लिए उनको गश्त करना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। लेकिन जैसे कि आज टाइगर अमृत से सेट हुआ है, अच्छी आशा की वृद्धि हुई है और इसमें जो हमारे जो फ्रंट लाइन के जो स्टाफ हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो वॉचर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पैदल जंगलों में जो गश्त कर रहे हैं। अभी लगभग एक दिन में 1000 किलोमीटर गश्त पैदल और हाथी और इन सब माध्यम से होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, इससे प्रोटेक्शन का परिणाम ये सब अच्छे नंबर बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए और उत्तराखंड वन महकमे के लिए है और आने वाले दिनों में यहाँ पे पर्यटकों को बहुत अधिक बात देखने को मिलेगी। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर